ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमने नोट्स में जितने भी एमसीक्यूज थे वो याद किए, बुक्स में जितने थे वो याद किए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है टेस्ट में भी वही आएंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। लेकिन बाकी मैथ हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, फिजिक्स हो गया, वो अगर आप इसी तरह याद कर ले, जिस तरीके से भी याद कर सकते हैं, तो वो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। लेकिन वर्बल नॉन वर्बल ऐसी चीज़ है जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक्स नोट्स में दिए होते हैं, वही सेम टू सेम नहीं आ सकते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर दिया होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट या ऑड मैन, और इस तरह के दो ऑप्शन दे सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक ऑप्शन दिए हैं। देखिए खुद थोड़ा सा गौर करें कि इसमें क्या मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ ये हमें लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, ये सारे के सारे एक जैसे मुझे भी लग रहे हो और आप सबको भी एक जैसे लग रहे होंगे। लेकिन ये जो 5वां नंबर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो अंदर वाला 2 लाइन का एरो था, ठीक है, वो पहले उस लेफ्ट तरफ था, और अभी ये जो है ना राइट लेफ्ट तरफ था, और ये भी जो है ना 5वें नंबर ऑप्शन में राइट तरफ आया हुआ है। तो ये डिफरेंस है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह इसको कंसेप्ट कहते हैं। अगर आपके इस तरह कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप हर टेस्ट को, हर एमसीक्यूज को इजी तरीके से पास कर सकते हैं, इजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, इजी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें कि कुछ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह अगर हम तीसरे को देख ले, थोड़ा सा फिर फर्क हमें नजर आने लगा। फिर चौथा देखे वो भी पहले 2 जैसा है, 5वां भी देखे पहले 2 जैसा है। लेकिन थर्ड वन जो है ना, इसमें लाइन एक दूसरे जो एक दूसरे से गुजरे हुए हैं। और देखें, थोड़ा सा गौर करें, ठीक है। कोई भी जो है आपको वर्बल नॉन वर्बल का एमसीक्यूज आए, थोड़ा उस पर सोचे कि इसमें क्या जो है ना सा चीजें जो उनमें मुख्तलिफ दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लें कि ये थर्ड वन ऑप्शन जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ना 3, ये करेक्ट आंसर है। तो इसके अलावा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए लोग सोचते हैं कभी कभार के ये जो ब्लैक है, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ नहीं। इस तरह भी हर क्वेश्चन नहीं होता। हर एक क्वेश्चन के लिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूले वर्बल नॉन वर्बल में होते हैं। जो थर्ड वन क्वेश्चन है, देख ले 1 और 2, 4, 5, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। 4 खानों के मतलब एक एंगल है, ठीक है। और ये जो थर्ड वन है, इसमें जो है ना 3 लाइन के एंगल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बाकी में 4 कोने हैं, लेकिन इसमें 3 कोने हैं। तो ये जो थर्ड वन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर हम चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, तो इसमें जो है ना एक एंगल बनी हुई है 4 कोने की, तो हर एक कोने से एक एक लाइन निकली हुई है। इसी तरह अगर हम दूसरे पे देख ले, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोने से लाइन नहीं निकाले, बल्कि एक लाइन के दरमियान से लाइन निकाली हुई है। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑप्शन को देख ले चौथे नंबर क्वेश्चन में, तो उसकी भी कोने से लाइन निकली है। फोर्थ ऑप्शन में देखे तो उसकी भी कोने कोने से लाइन निकली हुई है। लेकिन कब बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि देखिए सब पहले ऑप्शन में 4 लाइन निकले, फिर दूसरे में 3 निकले, फिर तीसरे में 4 निकले, फिर पांचवे में 5, चौथे में 5। नहीं, इस तरह भी नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक क्वेश्चन के लिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन जो दूसरा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? जो बाकी जितने भी उनके कोने से लाइन निकाले हुए इन्होंने, लेकिन ये जो दूसरा है, इनके लाइन के दरमियान से लाइन निकाली छोटी सी। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं। क्यों छोड़े? क्योंकि इसमें मुझे भी डिफरेंस लग रहा है, आप लोगों को भी डिफरेंस लग रहा होगा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। लेकिन फर्स्ट वन जो है ना, क्यों? बाकी में सब लाइन मिले हुए हैं, जिस कोने से आया हुआ है दूसरे कोने तक लाइन टच है दोनों। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं दूसरा, तीसरा, ये सारे टच हुए हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वन है, इसकी दरमियान वाली लाइन कोने से टच नहीं हुई, ना जो ना ऊपर ना नीचे। तो ये हमारे डिफरेंस है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर वहां पर क्वेश्चन ऐसा लिखा होते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, कि इसमें क्या मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यही बताया कि ताकि आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो,
तो अभी से हल हो जाए। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ये देखिए थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाज लोग सोचते हैं ये एरो है, ये निशान है, ये तीर है, कभी इधर गया कभी उधर। नहीं, इस तरह नहीं होता। हम देख ले, हाँ इस तरह भी हो सकता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस पर ये है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में अगर हम देखें 4 एरो हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे में देख लें 3 एरो हैं, और फिर तीसरे में देखो 4 हैं, फिर फोर्थ में देखे उसमें भी 4 है, लेकिन दूसरे में 3 है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी में सब 4-4 एरो है, 4-4 तीर दिए हुए हैं, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि ये लेफ्ट गया हुआ है राइट गया है, बाद में ऐसा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में 4 एरो है, थर्ड वन में भी 4 है, फोर्थ में भी 4 एरो है, 4 तीर, ठीक है। और एरो को तीर कहते हैं। तो ये जो दूसरा है ना, इसमें 3 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में भी फर्स्ट आंसर जो है ना, क्योंकि ये देखो एक जगह खाली छोड़ा है, बाकी सारे जितने भी है वो सेम टू सेम है। तो ये जो फर्स्ट वन है ना, इसमें एक जगह उन्होंने खाली छोड़ा है, तो ये समझो कि वो जो ब्लैक से दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं डार्ट नमूना दायरे है छोटे छोटे। फर्स्ट में सिर्फ व्हाइट वाले जो है ना वो है, लेकिन ब्लैक वाले नहीं है, तो इन्होंने खाली जगह छोड़ी है। तो ये हमारा डिफरेंस होगा। करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 में है वो फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में जो ना हम डिफरेंट जोड़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 5 ये सारे गोल दायरे हैं, लेकिन ये जो थर्ड वन है इसके 4 कोने हैं, ठीक है। और बाकी के सारे एक एक हैं, दायरा है, गोल दायरा है, लेकिन इसमें 4 कोने दिए, ठीक है। यही फर्क है कि हमारा करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 9th में अगर हम देख ले तो ये भी हम सोचते हैं कभी एरो ऊपर कभी इधर कभी उधर, ये इस तरह भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये मैं समझाता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन नंबर 5 जो है ये दोनों एक जैसे हैं, और उसके बाद 2 और उसके बाद 4 ऑप्शन ये भी बिल्कुल एक जैसे दोनों, क्योंकि फर्स्ट नंबर के ऑप्शन जो है ना उसका भी एक साथी है, वो उसका साथी जो है ना उसका फ्रेंड है, वो नंबर ऑप्शन नंबर 5 है। और जो दूसरा है इसका भी एक साथी, इसका एक फ्रेंड है, इसका फ्रेंड जो है ना चौथे नंबर पे बिल्कुल ऐसे जैसा है। तो 2 ऐसे हैं जो जिनके फ्रेंड है, लेकिन जो तीसरा है इसका कोई साथी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है। या अकेला है, सिंगल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम इस तरह समझेंगे इस क्वेश्चन को कि जिस तरह हर एक लाइन गुजरी है खत्म होने पर उन्होंने ब्लैक वो दिया है, एरो निशान नमूना दिए हैं। फिर दूसरे में भी इसी तरह ब्लैक एरो दिए हैं, ठीक है। फिर इस तरह तीसरा ऑप्शन अगर हम देख ले, यहाँ पर भी उन्होंने एरो दिए हुए, लेकिन एक लाइन ऐसी गुजरी है जहां पर एरो की बगैर गुजरी है, ठीक है। देखो कोई निशान उनमें नहीं दिया है, ना कोई एरो मतलब दिया है, ना कोई तीर वगैरह, लेकिन बिल्कुल खाली लाइन गुजरी है। तो इसमें हमें ये डिफरेंस लग रहा है। लेकिन चौथा भी देख ले, वो भी पहले 2 जैसा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा डिफरेंस होगा, मुख्तलिफ होगा। तो ये हमारा तीसरा नंबर करेक्ट आंसर है। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप टेस्ट इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपको 100 MCQs रट्टा याद आपने रट्टे में याद किया और 10 MCQs आपने कंसेप्ट क्लियर करके याद किए, तो यूँ समझो कि वो 10 जिसने कंसेप्ट के साथ MCQs याद किए तो वो इजीली टेस्ट पास कर सकते हैं, और जिसने 100 MCQs रट्टा लगा के याद किए तो यूँ समझो वो फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि वही MCQs सेम टू सेम टेस्ट में नहीं आते हैं। तो ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट क्लियर करें और इसी तरह हमारे साथ रहें। ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे, इसी तरह हम और भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और भी इस तरह की वीडियो बनाते जाएंगे। तो ओके, मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। जज़ाकल्लाह।